टीवी सीरियल वसुधा का मौजूदा ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद भावनात्मक और रोमांचक बन गया है। इस समय कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण है देव और वसुधा का प्यार, जो परिवार की जबरदस्त नाराजगी और समाज के ताने बाने के बीच अपनी राह बना रहा है। देव और वसुधा की प्रेम कहानी शुरुआत से ही अलग रही है। वसुधा भले ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हो, लेकिन उसकी सादगी, ईमानदारी और निष्ठा ने देव को गहराई से प्रभावित किया। दूसरी ओर, देव बड़े कारोबारी घराने से आता है, जहां रिश्ते अक्सर पैसों और ताकत के हिसाब से तय होते हैं। देव का परिवार हमेशा चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां से बिजनेस और इज्जत दोनों को फायदा पहुंचे। लेकिन जब देव को वसुधा से प्यार हुआ, तो उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उसका परिवार क्या सोचेगा या समाज कैसे देखेगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता गया। वसुधा ने देव के जीवन में संतुलन लाया, उसे संवेदनशील और भावनात्मक बनाया। देव को पहली बार लगा कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों से मिलती है। जैसे ही देव ने परिवार को वसुधा के बारे में बताया, घर में भूचाल आ गया। पिता ने साफ शब्दों में कहा कि यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। मां ने भी अपनी नाराजगी जताई और देव से मिन्नतें की कि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे। भाइयों और बहनों ने वसुधा पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि वसुधा सिर्फ देव की दौलत के पीछे है, किसी ने उसे सोशल स्टेटस बढ़ाने वाली लड़की करार दिया। देव ने बार बार सबको समझाने की कोशिश की कि वसुधा का दिल साफ है और उसका रिश्ता सच्चाई पर टिका है। उसने कहा कि वसुधा ने कभी पैसों की लालच नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा उसे इंसानियत और रिश्तों का महत्व सिखाया। लेकिन परिवार के लोग उसकी एक न सुन पाए। देव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली बार उसने अपने पिता से खुलकर बहस की। पिता ने गुस्से में उसे धमकाया कि अगर उसने वसुधा को चुना तो उसे घर और परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। देव ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मुझे परिवार और वसुधा में से चुनना है तो मैं वसुधा को चुनूंगा, क्योंकि प्यार हर रिवाज और परंपरा से बड़ा होता है। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। मां रोने लगीं, पिता गुस्से से तमतमाने लगे और भाई बहन देव से मुंह मोड़कर खड़े हो गए। लेकिन देव ने साफ कर दिया कि अब वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वसुधा इस पूरे हालात को देखकर डर गई थी। उसने देव से कहा कि परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना सही नहीं होगा। लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया कि चाहे पूरा संसार उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब कहानी और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं कि कैसे देव ने अपने परिवार के खिलाफ खड़े होकर अपने प्यार को चुन लिया। यह पहला हिस्सा लगभग 3000 शब्दों का होगा, जिसमें परिवार का विरोध, देव का संघर्ष और वसुधा के लिए उसका दृढ़ संकल्प दिखाया जाएगा। देव और वसुधा के रिश्ते की जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। जब परिवार ने देव को बार बार समझाने और धमकाने की कोशिश की और फिर भी वह अपने फैसले पर अड़ा रहा, तो आखिरकार उसने वह कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। देव ने वसुधा को मंदिर बुलाया और बिना किसी तामझाम और शोर शराबे के उससे शादी करने का फैसला कर लिया। वसुधा शुरू में हिचकिचाई, क्योंकि वह जानती थी कि इस कदम से परिवार पूरी तरह से उनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन देव की आंखों में उसका अटूट विश्वास देखकर उसने हामी भर दी। मंदिर में साधारण रस्में हुईं, कुछ गवाह बने और 7 फेरे लेकर देव ने वसुधा को अपनी पत्नी बना लिया। यह दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। न कोई बैंड बाजा, न शानो शौकत, बस 2 दिलों का सच्चा मिलन। जैसे ही यह खबर देव के घर पहुंची, वहां मानो बम फट गया। पिता ने गुस्से में कहा कि अब से देव उनका बेटा नहीं है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से और बेबसी की वजह से उन्होंने भी बेटे को दोषी ठहराया। भाइयों और बहनों ने उसे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाला कहा। देव वसुधा को घर ले आया, लेकिन वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। दरवाजे पर ही रोक दिया गया। यह देखकर वसुधा टूट गई और उसने देव से कहा कि अगर उसका आना परिवार के लिए बोझ है तो वह यहां नहीं रहना चाहती। मगर देव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सबके सामने कहा, अब यह मेरी पत्नी है और इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अगर निकालना है तो हमें दोनों को निकाल दीजिए। यह सुनकर परिवार और भड़क गया। पिता ने साफ कह दिया कि अगर देव इस लड़की को घर में रखता है तो वह दोनों को विरासत से बेदखल कर देंगे। देव ने बिना देर किए जवाब दिया कि उसे दौलत या विरासत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास वसुधा है।
घर में रोज नई तकरार होने लगी। माँ वसुधा को ताने देती, भाई बहन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन वसुधा चुपचाप सब सहन करती, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उनका दिल पिघलेगा। देव हर बार उसका ढाल बनकर खड़ा हो जाता। इसी बीच समाज के लोग भी बातें बनाने लगे। मोहल्ले में हर तरफ चर्चा थी कि देव ने अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ लोग वसुधा को लालची कहते, तो कुछ देव को आवारा तक कहने लगे। लेकिन देव और वसुधा ने इन सब तानों की परवाह किए बिना अपनी नई जिंदगी की नींव रखी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देव का एक अहम बिजनेस डील टूट गया। पिता ने तुरंत वसुधा को दोषी ठहराया और कहा कि जिस दिन से वह घर में आई है तब से बदकिस्मती घर में आ गई है। देव ने गुस्से में पलटकर कहा, किस्मत बदलती है मेहनत से, किसी इंसान की मौजूदगी से नहीं। अगर गलती हुई है तो मेरी, वसुधा की नहीं। इस बहस ने घर का माहौल और बिगाड़ दिया। आखिरकार पिता ने देव को घर छोड़ देने का अल्टीमेटम दे दिया। देव ने भी बिना देर किए अपना सामान उठाया और वसुधा का हाथ पकड़कर घर छोड़ दिया। दोनों ने एक छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। यह आसान नहीं था, न पैसा न सुविधाएं, लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। वसुधा ने घर संभाला, देव ने छोटे छोटे काम करके फिर से अपने बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब परिवार को एहसास होने लगा कि वसुधा वैसी नहीं है जैसी वे समझ रहे थे। मोहल्ले में वसुधा ने अपनी नेकदिली और मददगार स्वभाव से सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। वहीं देव ने भी अपनी मेहनत से नया बिजनेस खड़ा कर दिया। समाज जो पहले ताने देता था, अब उनकी तारीफ करने लगा। लेकिन परिवार का दिल अभी पूरी तरह नहीं पिघला था। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि किस तरह देव और वसुधा की जिंदगी में नए इम्तिहान आएंगे। कभी साजिशें, कभी गलतफहमियां, तो कभी परिवार का दबाव। पर एक बात साफ है, इस पूरी कहानी का असली संदेश यही है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वह हर मुश्किल से जीत सकता है।